इन दोनों चीजों पर, कच्चे तेल और मार्केट के मूव पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने बात की है आदित्य बिरला एएमसी के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम से। आप इस बातचीत के एक छोटे से हिस्से को जरूर सुनिए। ये युद्ध की स्थिति जब से आई है, क्रूड में उबाल आया, उसके बाद हमने बाजार के अंदर गिरावट देखी है। तो सर, नियर टर्म की अगर बात करें, हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो आप बाजार पे आप क्या नजरिया रखते हैं? क्योंकि निवेशकों के अंदर भी घबराहट है, और नियर टर्म में क्या चुनौतियां है जो बाजार के लिए आपको लगता है? अभी जो मार्केट में आई थिंक ऊपर नीचे जो आया हुआ, जो ईरान का वार के पीछे पीछे जो आया है, वो भी ऑयल प्राइस 100 के ऊपर जाने से इंडिया का उसमें से थोड़ा तकलीफ होता है एक्चुअली। फिर भी लास्ट अगर 4-5 साल से देखते हैं, जो एनर्जी बास्केट, जो पहले ऑयल का डिपेंडेंट बहुत ज्यादा था एक्चुअली, अभी एनर्जी बास्केट में आकर देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से लेके बाकी सब में जो मिक्स बदल हुआ है एक्चुअली, उसमें इंडिया इज एक्चुअली इन अ बेटर विकेट। और दूसरा जो है, आज के दिन में इंडिया में जो फिजिकल डिफेंस में जो बैलेंस जो है, करंट अकाउंट डिफेंस में अपना जो कंट्रोल जो है, करेंसी में जो कंट्रोल है, इंटरेस्ट रेट में जो कंट्रोल जो है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ में जो फोकस जो कर रहे हैं, ये अगर सब में अगर मिल के देखते हैं, मेरे हिसाब से ये करंट क्राइसिस थोड़ा दिन के लिए, अगर थोड़ा लंबा समय के लिए चलें इंडिया के लिए, उसके लिए थोड़ा सा आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। बट मेरे हिसाब से जो रिसेंटली रशिया का ऑयल का भी जो वापस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, इंडिया विल ऑलवेज फाइंड सम वे आउट। इसमें जो करंट मोहम में इंडिया का कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए करके, वही मेरा समझदारी है। मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के लिए जो स्टेप्स गवर्नमेंट जो लेना शुरू करेंगे, उसमें निवेश करने के लिए मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी खाली एक ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कंसोलिडेशन फेज है, ये मार्केट गिरने से आपको इन्वेस्ट करके वो लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते रहते हैं तभी पैसा बनता है। सर, आपने कहा कि घरेलू फ्रंट पे तो कोई दिक्कतें नहीं है, इन्फ्लेशन हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, वहां नहीं है। एक ग्लोबल चिंता जो है वो शॉर्ट टर्म में बनी रहेगी। सर, क्रूड के जो स्तर है, आपको क्या स्तर लगता है? $120, $125, उससे अगर ऊपर हो जाता है तो जो स्थिति है थोड़ी गंभीर हो सकती है। अगर 125 रहेगा तो आपको इंडिया के लिए भी थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि डिपेंडेंस इन ऑयल तो है ही एक्चुअली। ठीक है, तो ए वाला से आप ये उनके साथ चर्चा हो रही थी मार्केट को लेकर, ग्लोबल सेंटिमेंट को लेकर, और आप उनको सुन रहे थे। बाजार के वेटरन्स जो हैं उनके व्यूज़ क्या हैं वो हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं।